morning students, welcome back. Now I will start with chapter 10. चैप्टर 10 में आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में है। तो सिंपल इंटरेस्ट एक्सरसाइज 10 में आपका शुरू है सिंपल इंटरेस्ट। एक्सरसाइज 10 में आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या, तो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड मैं कभी बता देता हूँ। पहले तो इंटरेस्ट के बारे में समझ लीजिए। इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, टाइम, रेट और अमाउंट। तो प्रिंसिपल जिसको हम P से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल होता क्या, तो द मनी विच इज बोरोड और लेंड, जो भी पैसा हम किसी से कर्ज लेते हैं, जो पैसा हम किसी से कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। उसको P से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल। टाइम, जितने टाइम के लिए हम लेते हैं वो प्रिंसिपल, पैसा उधार कर्ज, तो उसको उसका जितने टाइम के लिए वो टाइम उसके लिए डिनोट होता है। वो एक क्या होता है, एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए लिया जाता है कोई भी पैसा। अब है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी अब उस पैसे पे जो पर्सन हमें कर्ज दे रहा है, लोन दे रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट लेगा। तो उस इंटरेस्ट को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको R से डिनोट करते हैं बोला जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। तो आपको जो प्रिंसिपल हमें दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगाया, तो वो दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल पे ऐड किया, तो जो वैल्यू होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने का, तो उसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, तो इंटरेस्ट बोलते हैं। द एक्स्ट्रा सम ऑफ द मनी दैट इज बीइंग पेड बाय द बोरोवर अलोंग विद द प्रिंसिपल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, द टोटल मनी दैट द बोरोवर पेज दैट इज सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, तो ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का क्या होता है, तो सम होता है अमाउंट। अब ये तो टर्म समझ गए आप, अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट क्या होता है, सॉरी रेट बोल रहे हैं, इंटरेस्ट क्या होता है, ये सबसे डिफाइन समझ चुके हैं। इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप। फॉर्मूला वाले ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा डिनोट किया था, तो ऐसा ही निकाल रहे फॉर्मूला, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100, यानी इसको सब फॉर्मूला लिख सकते हैं P इनटू R इनटू T बाय 100, यानी प्रिंसिपल, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मालूम चल जाएगा। और अब हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल और SI को दोनों को हम ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल में SI को ऐड कर देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। अब हमें अगर रेट नहीं मालूम, रेट निकाला, बाकी सारा वैल्यू गिवन हो, लेकिन रेट नहीं मालूम, रेट निकालना तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें लगाया है, यानी हम पैसा जो कर्ज लिए हैं उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड किया हुआ, तो रेट हमें निकालना, तो रेट हमें निकालना, रेट का फॉर्मूला ये हो जाएगा SI इनटू 100 बाय P इनटू T। और टाइम अगर निकालना हो तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा SI इनटू 100 डिवाइड बाय P इनटू R। ये फॉर्मूला पहले आप लर्न कर लेंगे इसको अच्छे से, वो फॉर्मूला आपको ये इसको अच्छे से लर्न करना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको SI निकालने के लिए बोला जा रहा है 1 से लेकर एक्सरसाइज 10A में 1 से लेकर आपका 3 तक का ऐसे ही है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही आपको दिया हुआ वैल्यू, प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया रहेगा और आपको बोला गया है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो आपको फर्स्ट नंबर में टाइम आपको 3 ईयर्स, वो एग्जैक्ट ईयर में दिया हुआ है, लेकिन सेकंड में ईयर और मंथ दोनों में दिया हुआ है और थर्ड में मंथ में दिया हुआ है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ईयर और मंथ दोनों में दिया, टाइम हमेशा पहले की बात ध्यान रखेंगे कि टाइम हमेशा ईयर में चेंज होना चाहिए। अगर ईयर और मंथ में दिया हुआ है तो ईयर और मंथ में दिया हुआ है तो मंथ वाले को ईयर में चेंज कर लेंगे। ईयर को ईयर में, जैसे हम सेकंड वाले को बताता हूँ, उसमें दिया हुआ 3 ईयर 4 मंथ, 3 ईयर 4 मंथ दिया हुआ है, तो वहां पे ईयर वाले को ईयर ही रहने देंगे और प्लस कर देंगे 4 मंथ को ईयर में बदल के उसमें साथ में ईयर वाले के वैल्यू के साथ में प्लस कर देंगे। तो 4 मंथ है, इसको हमने ईयर में बदलना, तो ईयर मंथ को ईयर में बदलेंगे, 12 से डिवाइड होता है, 12 से डिवाइड कर देंगे हमने। अब यहाँ फ्रैक्शन ऐड कर देंगे, एलसीएम 12 आया, 12 3 या 36 और प्लस 4, तो सॉरी प्लस 4 दैट इज 40 बाय 2, 4 से कटेगा 10 बार 10 बाय 3 ईयर्स, ये हो गया इसका, ईयर में आपका 10 बाय 3 ईयर्स हो गया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना था ईयर में, यानी आपको जो मंथ में हो बस उसको ईयर में बदल देते हैं और जो ईयर में दिया उसको उसके साथ में ऐड कर देते हैं, ये प्रोसेस करते हैं। यानी आप टाइम कितना पुट कीजिएगा, तो टाइम जो है 10 बाय 3 ईयर ये पुट करेंगे, और जहाँ पे केवल मंथ में दिया हुआ है तो मंथ को भी बस 12 से डिवाइड करके ईयर में बदल देंगे, ऐसे सॉल्व करना। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल मालूम है, रेट मालूम है, टाइम मालूम है, लेकिन रेट यहाँ पे देखिए तो मिक्स फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में पहले बदल देंगे, 2 5 10 और 1 11 बाय 2% पर एनम, 11 बाय 2% पर एनम हो गया। टाइम दिया हुआ 3 ईयर, इस सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं।
सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बाई 100, यानी प्रिंसिपल कितना है तो 5000, रेट कितना है तो 11/2 तो नीचे आ जाएगा, और टाइम कितना है तो 3 और डिवाइड बाई 100 तो 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हुआ, 2 से जो है 50 25 आपका कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई कर दिए बाकी वैल्यू 11 3 या 33 और 25 को मल्टीप्लाई कर दिए 825, यानी आपका सिंपल टेस्ट आ गया 825 आ गया। ऐसे बस सॉल्व कर लेना है, सिंपल टेस्ट निकालना सिंपल है, ऐसे बस अमाउंट भी नहीं निकाल, सिंपल टेस्ट निकालना छोड़ देना, सिंपल टेस्ट निकालने के लिए बोला, सिंपल टेस्ट मैंने निकाल दिया, ऐसे बस आपको कंप्लीट करना है 1 2 3 ऐसे ही है। 4 और 5 4 टू आगे का जो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, तो वर्ड प्रॉब्लम में तुमसे करना ही होती है, बस आपको हमेशा देखना है कि प्रिंसिपल कितना गिवन है, रेट कितना गिवन है, टाइम कितना गिवन है, जो वैल्यू दिया हुआ वो क्या है वो पहले लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे, जो वैल्यू गिवन होगा सेंटेंस में वो पहले ऐसे लिख देंगे, प्रिंसिपल जो सॉरी अगर प्रिंसिपल दिया हो तो प्रिंसिपल P इक्वल टू लिख देंगे, रेट दिया हो तो R इक्वल टू वो लिख देंगे वैल्यू, और टाइम दिया हो तो T इक्वल टू वो वैल्यू पुट कर देंगे, तब जो निकालने के लिए बोला जाएगा वो निकाल लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको 4 में बोला जा रहा है फाइंड एसआई निकालने के लिए बोला जा रहा है, और ऑन ₹3000 एसआई किस पे निकालना 3000 पे, 3000 पे निकालना, इसका मतलब प्रिंसिपल आपका क्या है तो 3000 है, और फॉर 3 इयर्स टाइम इसका मतलब 3 इयर्स है, क्योंकि बोला गया जो अब यानी कितने पैसे का निकाला 3000 का फॉर 3 ईयर, कितने टाइम के लिए 3 इयर्स के लिए, और रेट परसेंट आपको बोला जाए एट 6% पर एनम, इसका रेट परसेंट कितना है तो 6% पर एनम, तो दैट मींस आपको यहाँ प्रिंसिपल रेट और टाइम गिवन है और ऐसा ही आपको निकालना, तो निकाल सकते सिंपल सा, बस आपको ऐसे ही यहाँ पे प्रिंसिपल रेट और टाइम लिख लेना है और सॉल्व कर लेना है, बस ये वर्ड में दे दिया और सेंटेंस बेस दे दिया वो, तो आपको ऐसे ही वैल्यू पहले लिख देना है और तब ऐसा ही निकाल देना है, ऐसे सेम ऐसे ही करना है बाकी सब में। एक प्रॉब्लम आपको होगा क्वेश्चन नंबर 5 में, वो देखिए थोड़ा सा लेंदी है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, ये आपको केवल देखिए क्या करना है, थोड़ा सा बस डिफरेंट है केवल, तो डिफरेंट क्या है ये बस समझिए आप। जैसे फाइंड टाइम, आपको यहाँ पे टाइम निकालना है, यहाँ पे ऐसा निकालने नहीं बोला जा रहा है, टाइम निकालने के लिए बोला जा रहा है, और किसका कि कितने प्रिंसिपल का, तो इन 6000 अमाउंट टू ₹8520, तो 6000 रुपये जो है उसका अमाउंट हो जाता है 8520, 6000 रुपीज का अमाउंट होता है 8520 रुपीज एट 7% पर एनम, तो इसका मतलब है 6000 का क्या है प्रिंसिपल है, इसका अमाउंट हो जाता है 8520 अमाउंट है, और कितने परसेंट पर एनम तो 7% पर एनम, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। तो हमें अब देख रहे हैं यहाँ पे हमें प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ परसेंट गिवन है, तो हमें टाइम निकालना, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है तो ये देखिए 4 नंबर पर टाइम का फॉर्मूला एसआई मल्टीप्लाई 100/p इंटू आर, तो इसके लिए टाइम निकालेंगे हमें चाहिए एसआई प्रिंसिपल और रेट, तो हमें देखिए मालूम है क्या आपको वैल्यू, प्रिंसिपल मालूम है 6000, रेट मालूम है आपको 7%, लेकिन एसआई तो मालूम ही नहीं है, तो एसआई कैसे निकालेंगे, तो एसआई निकालने का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैं फॉर्मूला वो एक और नहीं लिख पाया, एक और एसआई का फॉर्मूला होता है, ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 5 नंबर टेस्ट में लिख दिया एसआई का एक फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी आपको जब अमाउंट और प्रिंसिपल दिया रहा है एसआई निकालना हो तो अमाउंट में प्रिंसिपल को घटा लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर लिया तो एसआई आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पहले जो वैल्यू दिया वो मैं लिख देता हूँ, ये प्रिंसिपल इक्वल टू ₹6000, अमाउंट इक्वल टू ₹8520, रेट इक्वल टू 7% पर एनम। अब मैं यहाँ पहले निकालता हूँ एसआई, क्योंकि एसआई हमें टाइम निकालने एसआई की जरूरत है, एसआई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हो गया आपका 2520 रुपीज 2520। हम निकाल लेते हैं टाइम निकालना, इसलिए टाइम इक्वल टू एसआई मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई p इंटू आर, एसआई आपका आ चुका हुआ 2520 इंटू 100 करना है और डिवाइड बाई क्या करना है प्रिंसिपल इंटू रेट, प्रिंसिपल 6000 है, रेट क्या है 7%। यहाँ देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हुआ, 1 जीरो से ये 1 जीरो ये कैंसिल हुआ, और 6 के टेबल से ये 252 कटेगा, 6 2 24, सब्ट्रैक्ट करके 1 आएगा, 1 और 2 12, 6 2 12, और 7 से 42 6 टाइम्स कटेगा, इसका मतलब आपका टाइम जो है 6 इयर्स निकल चुका है। ऐसा सॉल्व करना है, थोड़ा सा डिफरेंट
अब 9 तक भी वैसा ही क्वेश्चन है, बस अब 10 नंबर देंगे, 10 में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या तो यहाँ देखिए फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन रुपीज 6000, यानी 6000 प्रिंसिपल है फॉर द पीरियड फ्रॉम जून 7 टू अक्टूबर 30। अब यहाँ पे आपको टाइम ना देगा, टाइम का ड्यूरेशन दिया हुआ है कि 7 जून से अक्टूबर 31 तक आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और रेट परसेंट जो है 9% पर एनम है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना और अमाउंट भी निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो पहले आपको फॉर्मूला है P/RT चाहिए, प्रिंसिपल 6000 दिया हुआ है, रेट चाहिए तो रेट 9% दिया हुआ है, टाइम चाहिए लेकिन टाइम आपको ड्यूरेशन में दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ टाइम, तो हमें निकालना पड़ेगा, बस पहले टाइम निकालना पड़ेगा, तब तो हमें बाकी सारा वैल्यू निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो उसके बाद अमाउंट निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल में हम SI को ऐड कर देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। तो पहले हमें वैल्यू निकालना है, आपको टाइम निकालना है, टाइम कितना है, तो सारा वैल्यू जो गिवन है हम वैल्यू को लिख देंगे हियर प्रिंसिपल इक्वल टू 6000 रेट इक्वल टू 9% पर एनम, टाइम हम निकालेंगे। टाइम देखिए तो आप जो है कैलकुलेट जो हो रहा है इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट किया जाता है, जून 7 से, तो जून 7 से कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके मतलब पीछे का जून मंथ में पीछे का 6 डेज तो खत्म हो चुका होगा, 6 डेज काउंट नहीं हो रहा है। और जून मंथ में कितने डेज होते हैं तो ये देख लीजिए, तो जून में 30 डेज होते हैं, जून में 30 डेज होते हैं, तो 30 डेज में 6 डेज आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए क्योंकि 6 दिन तो उसमें काउंट है ही नहीं, तो 30 - 6 कितना हो जाएगा तो 24। इसका मतलब आपको 7 जून से 30 जून तक का कितना हो रहा है डेज, नंबर ऑफ डेज 24। अभी डेज केवल ऐड करते जाएंगे, डेज में निकालना टाइम है क्योंकि हमें डेज में निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट नाम नहीं तो मंथ एक आपको एग्जैक्ट मंथ में दिया हुआ है ना ही एग्जैक्ट ईयर में दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया तो हमें पहले डेज निकालना पड़ेगा, डेज में निकालना पड़ेगा टाइम। तो 24 आ रहा है जून मंथ में, 7 से लेकर 30 तक में कितने डेज आ रहे हैं, सॉरी कितने डेज आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे अब ये तो निकल गया जून का, तो जून में कितने आपको इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट आया 24 डेज का इंटरेस्ट, और जून के बाद आपको जाना है कहाँ तक, अक्टूबर 31 तक जाना। तो जून के बाद जुलाई भी आता है, जुलाई में कितने डेज होते हैं 31, उसके बाद अगस्त 31, सितंबर, सितंबर में आपको 30 हो जाता है, और फिर अक्टूबर आपको कब तक खत्म करना, अक्टूबर 31 तक आगे निकालना है, तो 31 अक्टूबर का पूरा काम होगा, ये अक्टूबर का पूरा मंथ होगा 31 डेज। तो अब देखिए कितना नंबर ऑफ डेज हो गया, इसको ऐड कर लेंगे। ये आ गया 147 डेज। अब डेज में है हमें ईयर में बदलना है, तो डेज को ईयर में बदलने के लिए हमें 365 से डिवाइड करना पड़ता है, 365 से डिवाइड कर लेंगे। तो अब डिवाइड यहाँ पे कर लीजिए, या आप इसको इंटरेस्ट में बस वैल्यू पुट कर दीजिए, यही जो फ्रैक्शन में वैल्यू आया हुआ है 147/365 वो पुट कर दीजिए, तो भी आप कर सकते हैं। या यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई करके देख लेंगे कि दोनों का हम एचसीएफ निकाल लें कि दोनों का एचसीएफ यानी कोई सेम टेबल से दोनों कट रहा है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे हम एचसीएफ, यानी तो देख लेंगे कोई एचसीएफ आ रहा है कि नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ आएगा उससे वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड करके शॉर्ट फॉर्म में पहले चेंज कर देंगे शॉर्टेस्ट फॉर्म में, तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में चेंज होने के बाद आपका टाइम निकल जाएगा शॉर्टेस्ट फॉर्म में, और उसको पुट कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में, यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे T/R/T/T यहाँ पुट कर देंगे और आगे सॉल्व करके हम निकाल देंगे सिंपल इंटरेस्ट, और इसके बाद अमाउंट निकाल देंगे। अमाउंट का फॉर्मूला यही प्रिंसिपल प्लस ऐसा जो निकल जाएगा वो प्रिंसिपल के साथ यानी 6000 के साथ में ऐड करके निकाल देंगे। थैंक यू। ऐसा आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 to 10।